Can we give a mighty hand to the Lord? एक बार अपने चेहरे पे मुस्कान लाके अपने बाजू वालों को देख के कहे, प्रभु आज तुमसे बात करेगा। आज तुम्हारा दिन है, आज तुम्हारा दिन है। उठो और चमक जाओ। आज प्रभु तुम्हारा अभिषेक करने वाला है। आमेन। आज प्रभु तुम्हारे लिए कार्य करने वाला है। तुम्हारा दिन बीत गए हैं, अब नया दिन आ गया है। आमेन। Can we give a mighty hand to the Lord? Praise the Lord. Today's topic is the Lord is my light and my salvation and my stronghold. आज का जो टॉपिक प्रभु ने हमें दिया है वो है परमेश्वर हमारा उजाला है, हमारा उद्धार है और वो हमारा सुरक्षा है। कहिए, परमेश्वर मेरा उजाला है, यीशु मेरा उजाला है, यीशु मेरा सुरक्षा है, यीशु मेरा उद्धार है। बोलो, मैंने यीशु को पाया है, मैंने उजाला पाया है, मैंने उद्धार पाया है और मैंने सुरक्षा पाया है। Praise the Lord. We'll open our Bible to Psalm 27, भजन संहिता उसका 27वां अध्याय, और हम पहला वचन पढ़ेंगे। आगे भी हम उसको स्टडी करेंगे। भजन संहिता उसका 27वां अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ने वाले हैं। और यहां बाइबल ऐसा कहती है इंग्लिश में, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? मराठी में हम पढ़ेंगे। Amen. ये एक पावरफुल वर्ड है 2025 का पहला रविवार के लिए। Amen. अभी 25 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर हो गया, पहला जनवरी हो गया। बहुत सारा नाच गाना, बहुत सारा उत्साह का दिन बीत गया, चर्च में भीड़ दिख गया। अब ये रविवार लिटमस टेस्ट है। ये रविवार पहला ऐसा रविवार है जहां आपका फेथ का परीक्षा होने वाला है, क्योंकि अब चर्च में भीड़ भी कम हो गया होगा, अब इतना उत्साह नहीं है, डेकोरेशन भी उतारा गया है, अब नॉर्मल लाइफ आ गया है। अब आपको ईएमआई भरना है, अब आपको बच्चों के स्कूल का फीस भरना है, अब आपको नौकरी जाने का खतरा है, अब आपको लोग तगादा मारने आए हैं, आपके चारों तरफ बुरे खबर आना शुरू हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं बड़ा उत्साह के साथ 2025 में कदम रखा था, पर अभी थोड़ा थोड़ा निराशा आने लग गया। पगार तो मिल गया था 1 तारीख को, लेकिन 4 तारीख आते आते, 5 तारीख आते आते सब खत्म हो गया। अब मैं क्या करूंगा? प्रेज द लॉर्ड। 2025 में शुरुआती झटकों के लिए बहुत लोग तैयार हैं और बहुत लोगों को शुरुआती झटके लग चुके हैं। कुछ लोगों ने मृत्यु को देख लिया, कुछ लोगों ने नौकरी में तकलीफ देख लिया, कुछ लोगों ने आने वाले दिनों में क्या होगा इसको अंदाजा हो गया, और चीजें बहुत अच्छी नहीं लग रही है, चीजें बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है, चीजें बहुत सुरक्षित नहीं लग रही है। और सब के सब बैठ के शायद ऐसा भी ड्रीम करते होंगे, काश ऐसा होता कि मेरे बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए आ जाता, सारा समस्या का समाधान हो जाता। आमेन। मेरे बैंक अकाउंट में अगर 10 लाख कोई डाल दे अचानक से, सारा समस्या का समाधान हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा, तेरे बैंक अकाउंट में मैं 10 लाख रुपए तो नहीं डालने वाला, लेकिन तेरे हृदय के अंदर मैं अपने आप को डालने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जहां मैं हूं वहां छुटकारा है, और जहां मैं हूं वहां आशा है, और जहां मैं हूं वहां निराशा रह नहीं सकता। आमेन। Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. परमेश्वर के मुखों से निकला हुआ हर एक वचन से मनुष्य जीवित रहता है, इस दुनिया की रोटी से नहीं। तुम्हारा बैंक अकाउंट से तुम जीवित नहीं रहोगे, तुम्हारा हृदय में यीशु है, इसके वजह से तुम जीवित रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। किसी से तो परमेश्वर आज बात कर रहे हैं, किसी से तो परमेश्वर आज कह रहे हैं कि तेरा निराशा इस बात के लिए है क्योंकि तुझने अपने आधार को गलत चुना है। तूने सोचा कि अगर मेरे पास ये पैसा होता तो मैं आराम से जी सकता था, लेकिन तेरा आधार गलत हो गया है। तेरा आधार मैं बनना चाहता हूं। आमेन। आज परमेश्वर कुछ बात हमसे करना चाहते हैं। The Bible says, if we have Jesus, we have everything. अगर हमारे पास यीशु है तो हमारे पास सब कुछ है। कितने लोगों को आज समझ में आ रहा है? 2025 को एक जर्नी की तरह सोचा गया है, एज इफ
हम एक यात्रा को खत्म किए। इनफैक्ट मैंने 31 जनवरी दिसंबर को वही प्रचार किया था, एक जर्नी के बारे में। मैंने प्रचार किया था कि किस तरह से इजराइल के लोग बाहर आकर, मिस्र से बाहर आकर इजराइल की तरफ चलना शुरू हो गया। तो 2025 को भी हमारा जीवन में एक रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है, हमारा जीवन में एक जर्नी के तौर पे देखा जा रहा है। अब हम एक जर्नी में सब के सब आ चुके हैं, यात्रा कर रहे हैं हम सब। और यात्रा करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी बात यह है कि जिस गाड़ी में आप चल रहे हैं वो गाड़ी में उजाला होना चाहिए। आमीन। अंधकार में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। अंधकार में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है हम गलत रास्ते में चले जाएं। अंधकार में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारे पैर में ठोकर लग जाए। अंधकार में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हमारा पैर आगे बढ़ने का लायक ना रहे। हमें 2025 में आगे बढ़ने के लिए एक उजाले का जरूरत है। कहिए, मुझे एक उजाले का जरूरत है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि फरवरी में ये होगा, मार्च में वो होगा, अप्रैल में वो होगा? हम में से किसी को कुछ आइडिया नहीं है। यस, द लॉर्ड ऑल्सो स्पोक प्रोफेटिकली, लेकिन रियल सेंस में किसको पता है कि फरवरी में क्या होगा और मार्च को क्या होगा और अगस्त को क्या होगा? दुनिया अंधकार में चल रहा है। मनुष्य का ज्ञान, मनुष्य का पैसा और मनुष्य का पोजीशन उसको बेवकूफ बनाते जा रहा है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमारा केवल एक ही आधार होना चाहिए और वो आधार का नाम है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल जिसके हाथ में है उसका चेहरा को हमने देखा है और उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। और यहां बाइबल में लिखा गया है, द लॉर्ड इज माई लाइट एंड माई सल्वेशन। परमेश्वर मेरा उजाला है। हम में से बहुत लोगों को यह ट्रेनिंग दे दिया गया है कि अगर अंधकार में हो तो उजाला कर लो। मैं क्या कहने जा रहा हूं जरा ध्यान से सुन लीजिए आप। हम में से बहुत लोगों को यह ट्रेनिंग दे दिया गया है कि अगर अंधकार में है तो उजाला कर लो। अगर हम चर्च के अंदर आते हैं, अंधकार है तो स्विच ढूंढते हैं कहां से उजाला होगा। यह हमारा नॉर्मल सेंस है। जहां हमें अंधकार दिखता है हम उजाले का सोर्स को ढूंढते बैठते हैं। लेकिन एक बड़ा धोखा शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया है। शैतान को यह बात तो पता चल गया कि मनुष्य अंधकार में नहीं रह सकता, उसे उजाले का जरूरत है। तो उसने ये धोखा में डाल दिया है मनुष्य जाति को कि तुम्हारा उजाला कोई वस्तु है, तुम्हारा उजाला कोई और बात है, परमेश्वर तुम्हारा उजाला नहीं है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? मेरे जीवन में अगर दुख आता है, मेरा EMI अगर बाउंस होता है, तो आज मैं चाहता हूं कि आप सब अपने अपने जीवन में झांक कर देखिए कि अगर मेरे जीवन में तकलीफ आता है तो मैं क्या करता हूं, किसको ढूंढता हूं। मैं गूगल में जाकर हाउ टू अर्न मनी ढूंढता हूं, पैसा कैसे कमाया जाए। मैं अपने लोगों का, नातेवाईकों का लिस्ट निकालता हूं, किसको पैसे के लिए फोन करूं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हमारा उजाला बदल दिया गया है। हमारा उजाला हमारा नौकरी है। जितना बड़ा नौकरी उतना बड़ा उजाला। हमारा उजाला हमारा पोजीशन है। जितना बड़ा स्थान में मैं खड़ा हूं उतना ज्यादा उजाला। लेकिन 2025 में मैं आप सबको कहना चाहता हूं, बाइबल ये चीख चीख कर डिक्लेयर करती है कि परमेश्वर आपका और मेरा उजाला है। आमीन। इफ यू लुक एट द बाइबल, अगर आप बाइबल को देखेंगे, बाइबल का प्रिंसिपल क्या है? पृथ्वी अंधकार में था, पहला वचन, जेनेसिस पहला अध्याय पहला वचन में, दूसरा वचन में। जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा है कि पृथ्वी अंधकार में था, तो परमेश्वर ने उजाले को बनाया नहीं, परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा। और दोनों का बीच में फर्क है। सूरज बनने से पहले भी दिन और रात हो रहा था, सूरज बनने से पहले भी उजाला हो रहा था। वो कहां से आया? कल मैं
यूट्यूब पे, टीवी पे लगते लगते एक वीडियो लग गया, अगर सूरज ना हो तो क्या हो जाएगा। तो वहां वो साइंटिस्ट हमें बता रहा था, अगर सूरज नहीं होगा तो पहले 8 मिनट तक तो हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज का जो उजाला है, जो किरण है, वो हमारे तक आते आते 8 मिनट लगता है। 8 मिनट तक तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद धीरे धीरे पूरी तरह से पृथ्वी अंधकारमय हो जाएगा। फिर उसने हिसाब लगाया कि 10 घंटे के बाद टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाएगा। फिर 6 महीने के बाद जानवर मरना शुरू हो जाएंगे। मनुष्य जाति अपना पूरा चालाकी करके भी लगभग 1 साल तक ही जीवित रह पाएगा। उसके बाद सारे चीजें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। और ऐसा बता दिया गया कि अगर सूरज नहीं है तो पृथ्वी खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा बाइबल में लिखा है, नाउ आई एम नॉट चैलेंजिंग द साइंस, लेकिन मेरा बाइबल में लिखा है जब सूरज नहीं था तब भी पृथ्वी 4 दिन तो चली थी। तब कैसा चला? तब पृथ्वी कैसा चला? तब मेरा प्रभु खुद उजाला बनकर खड़ा था। आमेन। हमें लगता है कि हमें साधन का जरूरत है। हमें साधन का जरूरत नहीं है, हमें साधन बनाने वाले का जरूरत है। नौकरी तुम्हारा साधन है, व्यापार तुम्हारा साधन है, पैसा मेरा परमेश्वर देता है। Amen. He says in the Bible, the cattle on the mountain hills are mine. जो भेड़ बकरी तुम देख रहे हो पर्वत के ऊपर वो चारा खा रहे हैं, ये सारे के सारे मेरे हैं, कहते हैं परमेश्वर। हमारा सब कुछ उनके हाथों में है। और इसीलिए बाइबल कहता है तुम्हारा उजाला और कोई नहीं है, तुम्हारा उजाला खुद परमेश्वर है। प्रभु क्या चाहते हैं मालूम है आपको? जेरेमाया 29, 11, 12 और 13 को जब हम देखते हैं, वहां बाइबल में एक प्रोग्रेशन के बारे में लिखा गया है। यिर्मयाह की पुस्तक 11, 12 और 13। 11 में लिखा गया, तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्लान है। 2025 के लिए तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्लान है, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और वो प्लान तुम्हारा भला के लिए है, तुम्हारा अच्छा के लिए है। एंड वी बिकम सो हैप्पी। हम आनंदित हो जाते हैं क्योंकि हमारे लिए कुछ अच्छा प्लान है, और हम वहीं रुक जाते हैं। और कुछ जगह पर मैं देखता हूं केवल जेरेमाया 29, 11 के बारे में ही लिखे रहते हैं, आगे का वचन हम लिखते नहीं। क्यों? जेरेमाया 29, 12 में लिखा गया है उसके बाद का अच्छाई। उसके बाद लिखा गया है फिर तुम मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारा उत्तर दूंगा। लेकिन वहां बात नहीं रुकती। परमेश्वर कहते हैं द फाइनल स्टेजेस, जेरेमाया 29, 13 में लिखा गया है, देन ये shall seek my face and ये shall find me। तुम मेरा चेहरा ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। आपका और मेरा जीवन में परमेश्वर ये नहीं चाहते कि हम सक्सेसफुल हो जाएं। ये नहीं चाहते कि हम बड़े बड़े कार्य करने वाले बन जाएं। ये तो बाय प्रोडक्ट, ये तो होना ही है। परमेश्वर का फाइनल इच्छा क्या है? तुम मेरा चेहरा ढूंढो। सीक मी, मुझे ढूंढो तुम मेरे वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, रात में सोते वक्त विजन के द्वारा ढूंढो मुझे, मेरा चेहरा देखने का कोशिश करो। That's what the Bible says। क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर कि हम उनका चेहरा देखें? क्योंकि परमेश्वर को यह बात पता है कि ये जो लाइट है यह हमारा अंधकार को दूर नहीं कर सकता। हमारा अंधकार उनका चेहरा से निकलने वाला किरणें हमारा जीवन का अंधकार को पूरी तरह से दूर कर सकता है। Amen। We have to seek his face। The Bible says the Lord is my light। परमेश्वर मेरा उजाला है, and my salvation, और मेरा उद्धार है। इस दुनिया को सबसे पहले सबसे कठिन काम तो यह है कि समझाने का जरूरत पड़ रहा है कि तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है। I am fine, my body, my life, my rules। मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तुम होते कौन हो मुझे बोलने वाले? कोई होता कौन है मुझे बोलने वाला? मैं अपना सब कुछ कर सकता हूं। We are in a fallen world and we are fallen people। हम एक गिरा हुआ दुनिया में हैं, और जब तक यीशु को ग्रहण नहीं करते हम उस गिरे हुए अवस्था में हैं। कोई तो है जो हमारा हाथ पकड़कर हमें उद्धार करने का जरूरत है।
यूहन्ना द बैप्टिस्ट, अच्छा हुआ वो टॉपिक आपने निकाला। उसका कॉलिंग क्या था मालूम है आपको? ये दुनिया के सारे लोग बड़े मजे से जी रहे थे। अगर आप आज किसी को बोलेंगे ब्रदर आप पापी हैं, आपको यीशु का जरूरत है, वो कहेगा मुझे कोई यीशु का जरूरत नहीं है, मैं पापी नहीं हूं, मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मैं गरीबों को खाना खिलाता हूं, मैं बुजुर्गों का सेवा करता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं टाइम पे ऑफिस जाता हूं, मैं अच्छा काम करता हूं, मुझे यीशु का जरूरत नहीं है तुम्हारा यीशु का। 2000 साल पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजने से पहले जॉन द बैप्टिस्ट को भेजा। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस लास्ट टाइम। क्यों भेजा मालूम है? क्योंकि हर एक पर्वत को समतल करना जरूरी था और हर एक गड्ढे को भरना जरूरी था। जो घमंड से चूर है, पर्वत बनकर है, उसका घमंड को तोड़ना था। और जो पूरी तरह से निराश हो गया है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, उस गड्ढे को भरना था। इसीलिए जॉन द बैप्टिस्ट जब आए तब उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य आने को है। मन फिराओ। किस बात से मन फिराओ? मन इस बात से फिराओ कि तुम्हें एक उद्धारकर्ता का जरूरत है, तुम गिरे हुए स्थिति में हो। नहीं, मैं कैसा गिरा हुआ स्थिति में हो सकता? मेरे घर में खाने को खाना है, चलाने को गाड़ी है, अच्छा घोड़ा है, यू नो, आई हैव एवरीथिंग। मेरे परिवार में क्लेश नहीं है, हम खुशी से रहते हैं, हम वीकेंड पे घूमने जाते हैं, हम हॉलिडे लेते हैं, फॉरेन कंट्री में भी जाते हैं। आई नीड नो जीसस। मुझे यीशु का कोई जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स यू नीड जीसस, क्योंकि आप एक छाया को देखकर कह रहे हो ये सब्सटेंस है। दिस 70-80 years are shadows. The substance is going to come. इसके बाद अनंत काल जीवन जो है वो रियलिटी है। आमेन। आपके और मेरे लिए यूहन्ना द बपतिस्मा देने वाला जॉन द बैप्टिस्ट का गला काटना बड़ा मैटर है। कैसे मर गया? आपके लिए और मेरे लिए स्टीफन को पत्थर मार के मार दिया गया, बहुत बड़ा मैटर है। आजकल कुछ लोग शेयर भी करते हैं ग्रुप में, देखो उधर का पास्टर को चीर के फाड़ दिया और मार दिया, देखो उधर ऐसा हो गया, उधर ऐसा हो गया, एक बिलीवर को मार दिया, और हम रोते हैं, हमें दुखी हो जाते हैं, हमको लगता है बहुत बड़ा समस्या आ गया। और मैं भी पहले बहुत विचलित होता था, बट नाउ आई अंडरस्टैंड। आपके और मेरे लिए वो दुख बड़ा लगता है हमें, परमेश्वर के लिए वो एक द्वार है उनके बच्चों को अपने गोदी में लेने के लिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 12 चेलों में से एक धोखेबाज हो गया, एक नेचुरल डेथ मरा, बाकी 10 के 10 को मारा गया। What kind of gospel that we are hearing? और उसके बाद जो प्रभु का और एक बड़ा अपोस्टल बना पॉल, उसको भी मारा गया। 10 चेले मार दिए गए, पौलुस मार दिया गया, जॉन द बैप्टिस्ट मार दिया गया। यहां बाइबल कुछ तो कह रहा है, और बाइबल में लिखा गया वो आनंद से मृत्यु को अपने गले लगा रहे थे। स्टीफन के बारे में लिखा गया है, जब लास्ट समय आया, उसको पत्थर मार रहे, उसे चोट लग रहा है, तकलीफ हो रहा है, लास्ट समय ऐसा आया जब उसने आंख उठाया और स्वर्ग का द्वार उसके लिए खुल गया, और वहां पर उसने यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखा, और बाइबल बताती है कि उसका चेहरा चमकने लगा। आई एम श्योर वहां पर जितने लोग खड़े थे उनमें से किसी ने भी उसका चेहरा का चमक नहीं देख पाया, बिकॉज उनके स्पिरिचुअल आंखें मरी हुई थी। वो केवल वही देख सकता है जिसके आत्मिक आंखें खुली है। और वो आनंद से, बाइबल में लिखा गया, उसका चेहरा में एक मुस्कान आया और उसका चेहरा में एक चमक आ गया। कैसे आया वो चमक? क्योंकि वो परमेश्वर ऊपर खड़े हैं, स्वर्ग के द्वार पर खड़े हैं, और दोनों हाथ खोलकर बोल रहे हैं, स्टीफन माय सन, वेलकम टू माय बोसम। स्टीफन मेरा बेटा, आ मैं तुझे अपने छाती से लगाने वाला हूं। स्टीफन का चेहरा में चमक आया क्योंकि परमेश्वर का चमक उसके चमक में गिर रहा था, उसके चेहरे पे गिर रहा था, और उसके चेहरे में चमक आया। स्टीफन हंसते हंसते बोला, लॉर्ड आई एम कमिंग टू यू। बाजू में लोग रो रहे हैं, कितना गलत हो गया, उसको पत्थर मार दिया, मर गया, खून निकल गया। इट मीन्स नथिंग फॉर स्टीफन, क्योंकि उसने अब परमेश्वर का चेहरा देख लिया है, उसका उजाला उसके चेहरे पे गिर चुका है। We have to see things differently. न्यूज़पेपर जैसा हमें बताता है, हमें वैसा नहीं देखना है, हमें चीजों को अलग तरीके से देखना है, आत्मिक रीति से देखना है।
जब किसी पास्टर को मारा जाता है, घर में आनंद मनाना। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने दास को अपने छाती में लगा लिया है। आमीन। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है जहां एक मार्टिर का खून गिरता है वहां प्रभु का कार्य होता है। क्यों प्रभु अलाउ करते हैं? क्योंकि खून बोल उठा है। केन और एबल का स्टोरी अगर आप देखेंगे, केन ने एबल को मार दिया और एबल का रक्त परमेश्वर को आवाज दिया। इसीलिए प्रभु अपने दासों को कभी कभी अलाउ करते हैं। नॉट एवरीवन। जॉन द बैप्टिस्ट बूढ़ा होके मरा, जॉन द डिवाइन बूढ़ा होके मरा, एक चेला बूढ़ा होके मरा, एकदम बूढ़ा होके मरा। ये प्रभु के हाथ में है। कल को कोई आकर मुझे मार देगा या मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा, इसके बारे में प्रभु जानते हैं। लेकिन एक बात का मैं खातिरी रखता हूं, मैं जिंदा रहूंगा तो उसका सेवा करता रहूंगा। मर गया तो मेरा खून गिरेगा तो 10 सुब्रत निकल जाएंगे वहां से। That's what the Bible says. The Lord is my light and He is my salvation. प्रभु मेरा उजाला है और वो मेरा उद्धार है। जॉन द बैप्टिस्ट लोगों को बताना शुरू कर चुका था कि परमेश्वर का उद्धार का जरूरत है तुमको। आज लोग चर्च को नहीं आते, क्यों मालूम है? आपको बुलाना पड़ता है। चर्च आने के लिए रास्ता देखेंगे कि कोई तो मुझे फोन करके बुलाए। You'll never know, but so many people they do not want to come to church. और चर्च नहीं आने के 100 तरीके, ऐसा किताब भी लिख सकते हैं। आज चर्च को क्यों नहीं आया? 100 चर्च नहीं जाने का 100 तरीके क्या है? आज माझा डोकं दुखलं, नंबर 1. नंबर 2, माझ्याकडे कपडे ना होते, नंबर 2. नंबर 3, लग्नाला जायचं। ऐसा किताब भी लिख सकते हैं हम। इमेजिन चर्च इज अ प्लेस वेयर यू आर डीलिंग विद द लिविंग लॉर्ड। परमेश्वर आपका सल्वेशन को इंश्योर कर रहे हैं। चर्च इज अ प्लेस जहां पर यह हो रहा है। मैं समझता हूं अगर दुनिया में कोई भी काम होने दो, उससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि मैं परमेश्वर का चेहरा देखने जाऊं? क्या हो सकता है? बिकॉज शैतान ने हमारा उजाला बदल दिया है। हमें लगता है हमारा उजाला कुछ और है। ऑफ कोर्स हमें लगता है कि वो उजाला परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने हमें ज्ञान दिया है ना, थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए ना आपको। ऑफ कोर्स लगाना चाहिए। बाइबल में लिखा गया है तुम कबूतर के तरह अहिंसक बनो, यानी किसी के साथ झगड़ा मत करो, और सांप के तरह क्या हो जाओ? चतुर हो जाओ। किसके जैसे? सांप के जैसे। तो हम पहले वाले को उतना ध्यान नहीं देते, कबूतर के जितना अहिंसक नहीं बनते। किसी ने बोला आता मला पण बोलायचे, एक मैसेज आया उसके ऊपर दूसरा मैसेज लाद दूंगा मैं, आखिरी वाला मेरा ही होना चाहिए। मला कसा असा बोलला? प्रभु कह रहा है कि कबूतर के जरा अहिंसक बनो। बोल दिया छोड़ दो उसको, नहीं मुझे उसको दिखाना है। इस पे हमारा ध्यान नहीं है। सांप के जैसा चतुर बनते बनते इतना चतुर बन गए कि अब हम सांप के जैसे नहीं, खुद ही सांप ही हो गए। मैं कहता हूं आप होशियार नहीं भी होंगे ना, प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा। आपको होशियार होने का जरूरत नहीं है। वन डे आई विल ऑल्सो टीच ऑन विजडम। परमेश्वर का विजडम का मतलब क्या है? परमेश्वर का बुद्धि का मतलब क्या है? परमेश्वर का बुद्धि का मतलब डोकं लावना नहीं है, होशियार होना नहीं है, कसा बोलायचे, अरे होशियारी से बात करना नहीं है। बिकॉज द बाइबल सेज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ विजडम। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। इट्स नॉट द विजडम दैट वी, जब बाइबल कहता है सांप के जैसे चतुर बनो, ये नहीं कह रहा कि दिमाग लगाओ जोरदार। जीसस कहते हैं तुम वहां जब जाओगे तो तुम क्या बोलोगे इसके बारे में मत सोचना, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हें क्या बोलना है उसी वक्त बताएंगे। सो इट्स नॉट विजडम, ह्यूमन विजडम, इट इज गॉड विजडम बेस्टोइंग अपॉन यू। ये मनुष्य का बुद्धि नहीं, परमेश्वर का बुद्धि तुम्हारे ऊपर कार्य करेगा। आमेन। हमें गर्व तभी आता है जब लगता है कि मैं खुद बहुत बुद्धिमान हो गया, और उसके वजह से एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि सल्वेशन का क्या जरूरत है मुझे, मैं तो ऑलरेडी यीशु का उद्धार मैं करने के लिए रेडी हूं। आमेन।
समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए जॉन द बैप्टिस्ट ने कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। वो इतना जबरदस्त बोलने वाला था, इतना स्ट्रांग और ऑथोरिटी के साथ बात करता था। फरीसी लोग भी उसका बात सुनने के लिए आए। तो जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या बोला उनसे? वो ब्रदर तुम्ही पण आलं का? बसा बसा, कोणीतरी चहा द्या यांना, बसा ना तुम्ही, ऐसा बोला। क्या बोला? ए सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जगा दिया? तुम्हें कैसे पता चला कि तुम घमंडी हो और तुम्हारा घमंड टूटने का जरूरत है? जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें हिला डाला। आज चर्च में किसी को कोई गलत कर दे, आप बोलते हो उसको ऐ सांप के बच्चों बोलने से, वो जो बाइबल में लिखा है ना सांप के जैसा, तुरंत वहां से पास्टर को डस देगा, ऐसे डायरेक्ट डस देगा। क्या क्या लिखा है बाइबल में, क्या क्या लिखा है, कोई बोल सकता है ऐसे? एक बार जीसस ने पीटर को बोला, गेट बिहाइंड मी सैटन। इमेजिन करो, ये बेचारा बोल रहा है, हे प्रभु हम ऐसा करेंगे, प्लानिंग बता रहे हैं, अच्छा बात कर रहे हैं ना, दिखने में तो अच्छा लग रहा है। प्रभु ने कहा, दूर हो शैतान मुझसे। अगला दिन, ये यीशु, ये जो जीसस है ना, ये बराबर नहीं है, ये मैं उनका अच्छा के लिए बोल रहा था भाई, मेरे को शैतान बोल दिया। असं नाही, बाजू वाला और एक जेम्स आके आजकाल बोलते बरोबर आहे, मला पण चांगलं नाही वाटलं, असं नाही बोलायला पाहिजे होतं, असं कसं बोललं, असं नाही बोलायला, हे बरोबर नहीं। कौन सा बाइबल पढ़ रहे हैं हम, समझ में आ रहा है? और प्रभु यीशु इतना स्ट्रांगली क्यों बोल सकते हैं? जॉन द बैप्टिस्ट स्ट्रांगली क्यों बात कर रहा है? बिकॉज योर लाइफ इज डिपेंडिंग ऑन दिस। क्यों कड़क होके बात कर पा रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये तुम्हारा जीवन है, इधर अगर तुम फंस गए तो जीवन भर के लिए खत्म हो जाओगे। इसलिए अधिकार लेके बात कर रहे हैं। हम यीशु के बारे में लोगों को कैसे बताते हैं? ब्रदर यीशु को एक बार चेक करो ना, यीशु तुम्हारे जीवन में आएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। ब्रदर सिस्टर एक बार आके देखो ना, सिस्टर प्लीज चर्च में आओ ना सिस्टर, अगर तुम चाहो तो मैं 10 रुपया देता हूँ रिक्शा का भाड़ा। ये ऐसा बात करते हैं ना, कोई नहीं आएगा, बिकॉज आपको खुद को नहीं मालूम आप क्यों बोल रहे हो उनको। आ गए तो मला चांगलं वाटलं सिस्टर तुम्ही आलं। आपको पता होना चाहिए, कोई मरने वाले को जिंदा करने के लिए आप चर्च में लेके आते हैं। उनका जीवन निर्भर करता है कि वो यीशु का वर्तमान गुड न्यूज ऑफ जीसस उन्होंने सुना है कि नहीं सुना है। इतना बड़ा जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके और मेरे ऊपर डाला है, तो हमें किस प्रकार का सीरियसनेस के साथ इस विषय को देखना चाहिए। आमेन। ही इज माय सल्वेशन। ये कौन कह रहा है मालूम है? आपसे और मेरे से आत्मिक रीति से कहीं ऊंचा व्यक्ति बोल रहा है, और उसका नाम है डेविड। डेविड क्यों ऊंचा व्यक्ति है? मैं कह रहा हूं, परमेश्वर बोल रहा है ये आदमी मेरा हृदय का आदमी है। वो बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा उजाला है, परमेश्वर मेरा उद्धार करता है। तो आपको और मुझे कितना ज्यादा बोलना का जरूरत है। और वहां लिखा गया है, परमेश्वर मेरा सुरक्षा, ही इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ माई लाइफ, whom shall I afraid? मैं किससे क्यों डरूं? जिसने परमेश्वर को देखा नहीं है उसका मन में भय है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? एक गली रहेगा, ऐसा जाते रहेंगे गाना बजा बजा के, सिस्टर रात का 12 बजा है, करो करो करो, फिर वो जो स्पीड है ना पहले स्लो हो जाएगा, फिर अचानक से उधर आप पीटी उषा बन जाएंगे, 200 का किलोमीटर से दौड़ के पार, और घर जाके काहीतरी आहे तिकडे, है ना? किसी को याद आया असा झाला होता, किसी को तो याद आ गया, बाहर डेंजर कुछ तो है, कुछ तो है डेंजर। लेकिन बाइबल कहता है जो बाहर में है
और जो अंदर में है, तुम्हारे अंदर जो है वो बाहर से कई गुना बड़ा है। आमीन। तो जब तुम वो गली से जाओगे ना, जो बाहर है अब वो दौड़ के भागना शुरू करेगा। तुम्हारा जीवन वो बदलाव देखना चाहता है। इसीलिए डेविड कहता है, द लॉर्ड इज माई स्ट्रॉन्ग होल्ड, मेरे चारों तरफ उसने सुरक्षा बाड़ा बनाया हुआ है, मैं किससे डरूं, क्यों डरूं? किसी के जीवन में डर है क्या? किसका डर? भूत प्रेत का नहीं। कल अगर गड़बड़ हो गया तो, अगर 3 दिन के बाद मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो चूड़ी बजने जैसा है और वो गली से तेज भागने का कोशिश करना। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहां जाऊं। समझ में आ रहा है क्या? आज आप जितने लोग हैं जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, तुम्हारे चारों तरफ प्रभु ने सुरक्षा घेरा बनाया है। इसीलिए बाइबल कहता है, आप क्यों किसी से डरते हो, क्यों परिस्थितियों से डरते हो? करता है तू, करता है वो, तू क्यों चिंता करता है? आंसू की घाटियों में हाथ न छोड़ेगा तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। मेरा प्रभु जो शुरू करता है बीच में नहीं छोड़ता है। तुम्हारा हाथ पकड़ के वो चलना शुरू किया है, तुम्हारा मरने तक तुम्हारा हाथ पकड़ा रहेगा। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, हम गिर जाते हैं, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? वो इतना प्यार करता है कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। वो हमारा सुरक्षा है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है। आई डोंट नो, आई कैन कीप ऑन गोइंग ऑन दिस, और बहुत सारा टॉपिक है। और मैंने आपको प्रॉमिस कर दिया है कि अगली बार हम जॉन द बैप्टिस्ट के बारे में सीखेंगे, लेकिन इसको कब खत्म करेंगे? आमीन। आई डोंट वांट टू रश। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे परमेश्वर ने दिया था, बट व्हाट आई वांट टू टेल यू टुडे, परमेश्वर को ऊपर विश्वास रखो 2025 में। He will take you through। 2025 का दिसंबर 31 तारीख इतने सारे लोगों का गवाही चालू रहेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, ना अंधकार हमें रोक पाएगा, ना शैतान हमारा रास्ता रोक पाएगा, ना ही कोई अटैक हमें विनाश कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। Some beautiful verses are there, लेकिन समय भी बहुत ज्यादा हो गया है। I think I will stop here। मैं आज सबको उत्साहित करना चाहता हूं। आपका उजाला कौन है? उसका नाम लो जरा, बोलो जरा जोर से। मेरा उजाला मेरे घर के लोग नहीं है। कई बार हम बोलते हैं मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मला कोणाची गरज नहीं है। मेरा वाइफ मेरा उजाला नहीं है, उसका उजाला मैं नहीं हूं। मेरा उजाला यीशु है। आमीन। कोई साधन, कोई नौकरी नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई लोग नहीं है। अगर वो मेरे तरफ देखकर मुस्कुरा रहा है और उसका चेहरा अगर मैं देखकर मुस्कुरा रहा हूं, तो मेरा चेहरा पे चमक आएगा। ये वो चमक नहीं है जो दुनिया के लोग देख के बोलेंगे बहुत हैंडसम दिख रहा है ब्रदर। ये वो चमक है जो लोग आपको देखेंगे बोलेंगे, ओ ब्रदर मेरे लिए भी जरा प्रेयर करो ना। जिस दिन लोग आपको पकड़ कर बोलना शुरू किए, ओ सिस्टर मेरे लिए प्रेयर करो ना,
ओ ब्रदर आमच्यासाठी जरा प्रार्थना करा. उस दिन ध्यान रखना तुम्हारा चेहरा में चमक आना शुरू हो गया. Yes, amen. Hallelujah. हो सकता है तुम्हारा चेहरा खराब दिखता हो. ऐसा भी हो सकता है कि 2 दिन से तुमने नहाया भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का तेज तुम्हारे ऊपर आएगा और लोग कहेंगे चलो उस ब्रदर के पास जाता हूं, वो मेरे लिए प्रेयर करेंगे. आज आते आते गवाही सुना मैं. डैनियल ब्रदर बता रहे थे कोई डॉक्टर के पास वो गए थे इलाज कराने के लिए. क्या हो गया? नहीं ये तकलीफ हो गया, जरा इलाज करो मेरा. डॉक्टर दवाई लिखा और बोला आपका नाम से मालूम पड़ता है आप क्रिश्चियन है क्या? हाँ मैं क्रिश्चियन हूं. वो डॉक्टर ने उनको बोला मेरे लिए भी थोड़ा प्रार्थना करो. उनका चेहरा में चमक आ चुका है, इसीलिए वो डॉक्टर बोला मेरे लिए प्रार्थना करो. आमीन. प्रभु यीशु ने कहा तुम इस जगत के उजाले हो. आमीन. प्रभु यीशु हमारा उजाला है. हम सब ना, मैं इसके बारे में देख रहा था, एंड द लॉर्ड ओपन माय आईज. हम सब ना चांद की तरह है. Hallelujah. चांद क्या है? जेनेसिस में भी लिखा है एक छोटा, परमेश्वर ने एक बड़ा उजाला बनाया और एक छोटा उजाला बनाया. हम सब जानते हैं चांद का अपना लाइट नहीं है, उसका अपना उजाला नहीं है. उसका उजाला कहां से आता है? सूरज उसके ऊपर गिरता है, वो चमक जाता है, फिर उसके बाद वो हमें उजाला देता है. आमीन. इसीलिए परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा मैं जगत का ज्योति हूं. अगर तुम मेरा चेहरा देख लेते हो तो तुम जगत के ज्योति बन जाते हो. Amen. Hallelujah. आमीन. कहिए मैं चांद हूं. चांद. यीशु का उजाला लेकर वही उजाला लोगों तक देते हैं. Amen. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आइए हम वर्शिप करें प्रभु को. धन्यवाद दें. Jesus, Lord. धन्यवाद यीशु. थैंक यू जीसस. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. है खुदा Amen. मेरी रोशनी, मेरा हृदय में बात. सॉरी, मेरी नजात है तू. है खुदा मेरी रोशनी, मेरी नजात है तू. डर नहीं मुझको कोई, अब मेरे